अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर अकरम, न्यूज़ टाइम दुबई यूएई। आज हम आपको ऐसी शख्सियत के साथ रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा। उन्होंने 3 जंगें लड़ी और पाकिस्तान में जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बीमारी का एक फ़ेज़ भी आया तो ये भी उनकी नज़रों के सामने ये मंज़र उन्होंने देखे हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है, रॉयल फ़ोर्स जो पाकिस्तान और इंडिया के बनने से पहले अंग्रेज़ों के साथ जिन्होंने काम किया, उनमें उनका नाम आता है सरदार अल्ताफ़ खान साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। जी जी, शुक्रिया जी, मेहरबानी मेहरबानी। आप प्यार कहाँ से बूढ़े हो गए हैं यार जी। हैं जी सर हमारे लिए आप एक खूबसूरत डायमंड हैं और ये हमारे लिए आज एज़ाज़ की बात है कि आज उस शख्सियत से हम बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे इस खूबसूरत पाकिस्तान को, जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे रखा गया, तो ये एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी। और आप ये बताएं कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ उससे पहले का जो फेज़ था, जब आप रॉयल फोर्स में काम कर रहे थे या उससे पहले आपकी जो लाइफ है उसके बारे में प्लीज़ बताएं। मैं सन 30 में पैदा हुआ हूँ जी। जी जी। एक छोटा सा गांव है बसाल, डिस्ट्रिक्ट कैमरपुर कहते थे, आप डिस्ट्रिक्ट अटक है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और 8वीं क्लास में मैं पढ़ता था। लफ्ज़ में मुख्तसर करें ना, जब 8वीं क्लास में मैं पढ़ा, 30 में पैदाइश हुई, तो वहाँ पाकिस्तान बनना शुरू हो गया जी। तो वो हमारे सीनियर जो कॉलेज अटक से आते थे वो हमें जलसे जुलूस निकालते थे। हम खिदरी टट्टू हाय हाय, उस ज़माने में वो थे ना अंग्रेज़ के, वो पिट्ठू थे। जी जी। हाँ, तो हम कहते थे हैं, और कहते थे खिदरी टट्टू, हम कहते अल्लाह हाय हाय। फिर जनाब, फिर उसके बाद ला इलाहा का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहरहाल वो तो अब मैं नहीं कहना चाहता, आप टेलीविज़न पे न किसी ने वो ला इलाहा इल्लल्लाह, न कोई पाकिस्तान बनाया, बड़े बड़े आए, बन जाता तो इस्लामी रियासत होती, अच्छी थी ना इस्लामी रियासत। इस्लामी रियासत का जिस बेस पे हमने पाकिस्तान को हासिल किया, बेशक वो आज 73 साल 74 साल का एक टंड्योर है, उसमें आज तक ऐसा वो नहीं बन पाया। इस्लामी रियासत का निज़ाम पूरी तरह वजूद में नहीं आया। इस बात का आप जैसे लोगों को तो अफसोस रहेगा, क्योंकि आप उन तमाम माहौल में थे, उन मनाजर में थे जो आपने जिस पर्पज़ पे ये हासिल किया। नहीं, अभी जो है ना, वो आपने कहा ना कि वो तो कोई नहीं बना सका ना। पाकिस्तान बना, गवर्नर जनरल मिर्ज़ा, फिर सदर अयूब आए, फिर भुट्टो साहब आए, फलाने आए, जाहिया आया, ये किसी ने, वो ज़िया साहब ने कहा था मैं इस्लामी कानून बनाऊंगा, लेकिन वो भी नहीं बना सकते, पता नहीं क्या मजबूरी थी। जी जी। अब थोड़ी सी उम्मीद लगी है, ये हमारा जो वज़ीर आज़म है इमरान खान, वो कहता है कि रियासत मदीना बनाऊंगा। अब पता नहीं कब बनाएगा। तो शायद हम तो चाहते हैं इस्लामी कानून भी बना दे, जान ही छूट जाए। जैसे आज जो लाहौर वाला केस हुआ, गुजरा वाला, जी जी जी। गुजरपुरा, कितनी बुरी हरकत हुई है जी। तो इस्लामी कानून होते तो फटाफट वहाँ सारा उतार लो जी। कानून ही कोई नहीं हमारे पास यहाँ। बहरहाल इससे उम्मीद हो सकती है इमरान खान से उम्मीद हो सकती है। अच्छा, सरदार अल्ताफ़ साहब, आप ये बताएं कि जब पाकिस्तान वजूद में आया उससे पहले एक रॉयल फोर्स थी और उसमें आप काम कर रहे थे। वो रॉयल फोर्स क्या थी? क्योंकि आज तक हमारे नाजरीन को हमारी अपनी पाकिस्तान के फ़ौज का पता है, और आप ये बताएं कि वो रॉयल फोर्स क्या थी। रॉयल का मतलब है जी, शाही जो अंग्रेज़ है थे ना, जी जी। जिन्होंने 150-200 साल हुकूमत की है एक्सक्यूज़ मी, तो उनकी एयरफोर्स उनके मातहत था पूरा इंडिया। अच्छा। पाकिस्तान तो 47 में बना, तो उस वक्त ये थे जो थे यानी इसको रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स, रॉयल आर्मी कहते थे। इंडिया था ना। अच्छा। इंडिया वाली। अच्छा। जब पाकिस्तान बना तो फिर रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स बन गई रॉयल, फिर भी रॉयल, वही नाम यूज़ होता रहा। रॉयल इंडियन एयरफोर्स, मुझे अभी तक याद है। तो उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स बनी, मुझे अभी तक याद है, मैं लिखता था, है जी। तो बस उसके बाद फिर पाकिस्तान एयरफोर्स बन गई, अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी। और मैं तो खैर अभी तो मुझे कुछ याद हैं यादें।
सदर अयूब साहब ने लड़ाई लड़ी इंडिया के साथ, फर्स्ट जंग रन ऑफ कच्छ। ये है नियर समुंदर का एरिया था। कौन सी जंग? रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ। कच्छ इलाका है यहाँ का, सिंध का, अच्छा। बदीन के साथ। तो बाद जो समंदर आ रहा है ये तो इंडिया ने क्लेम किया कि ये तो हमारा है। तो सदर अयूब ने कहा कि नो, ये हमारा है, और फिर लड़ाई शुरू हो गई। और ये कब, कौन से सन में हुई? आई थिंक इट वाज 1952 मेरा ख्याल है। अच्छा, इससे पहले हमें आज तक यही पता चला है कि 65 की जंग है, 71 की जंग है, और ये तो उससे पहली जो अभी आज़ाद होते ही। बिल्कुल, आप वो तो जब आप किसी से पूछेंगे साहब ना, रन ऑफ कच्छ इतनी ज़्यादा जंग नहीं हुई। वो बस इंडिया तो कमज़ोर था, वैसे भी अयूब खान का दबदबा था बड़ा ज़बरदस्त, चलो लड़ जाओ है जी। तो बढ़िया कुर्बानियाँ दी यहाँ भी, पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी ने। फिर 65 आई, तो 65 में था मैं ऐसे स्क्वाड्रन में था जो 24 कहलाता था। जी जी। एक्चुअली इट वाज U2 बॉर्डर वेयर में था, अमेरिकन का था। आई वॉज इन चार्ज देयर, यू सी दिस स्क्वाड्रन। तो इसने बड़ी अच्छी 65 में जंग कराई पूरे पाकिस्तान को, आई शुड से। रिकानसस जहाज़ था, रिकानसस, और स्क्वाड्रन लीडर इकबाल मेरे कमांडिंग अफसर थे, और फ्लाइट लेफ्टिनेंट SU खान लोजी, सैफुल्लाह खान नेविगेटर। बड़ा ही काम किया उन्होंने, जाते थे फोटोग्राफी करते थे, ये लो भाई आगे आगे पलटो, हाँ भाई नक्शे बनाते थे। अनलकीली वो दोनों शहीद हो गए। क्यों हो गए? ये जब वो अपना मिशन पूरा करके आ रहे थे तो हमारे फौजी भाई बेचारे अनपढ़ थे, उनको पता नहीं था कि हमारा जहाज़ है। उन्होंने गोली मारी उसको, और जहाज़ वो दोनों बेल आउट कर गए। जहाज़ तो गया, तबाह हो गया, दोनों बेल आउट कर गए, और उनको फिर गोलियां मार के उनको मार दिया गया। क्यों? हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स की पायलट की वर्दी और रंग की है, तो वो वर्दी चूँकि अब अमेरिकन का नाम लेना ही पड़ेगा, जो चूँकि अमेरिकन की वो 24 स्क्वाड्रन था, जो भी करते थे वो ऊपर, तो वर्दी उनकी थी। इट वाज लाइक पिंक कलर ना। तो उन्होंने समझा हाँ ये तो दुश्मन का है, एक ने मारा, दो ही मार के जनाब, हैं जी, दोनों बहुत हो गए। मैं इतना रोया, मुझे अभी तक याद है, क्योंकि लड़ाई उसके ऊपर चल रही थी। सुल्तान इकबाल था, ही वाज फ्रॉम सियालकोट, और SU खान लोधी था। उसकी एक रोड है पिंडी, आप मरीर से जब जाएँ सदर तो छोटा सड़क है उसके नाम, जो SU लोधी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट। तो इकबाल साहब स्क्वाड्रन लीडर थे। बस फिर हमने जनाजा पढ़ा, एयर मार्शल नूर खान से अल्लाह उनको जन्नत से भी ऊपर जगह दे, हैं। जब जनाजा हुआ तो मुझे अभी तक याद है, इतनी दुनिया थी, इतनी दुनिया वहाँ पे एयर हेडक्वार्टर के बाहर जो बड़ा ग्राउंड है। तो मुझे एयर मार्शल कहता है, सार्जेंट लुक, स्टॉप, सेट द पीपल होम, इट मे बी अटैक अगेन ऑन पेशावर। फिर मैंने उन सब लोगों को, जो पुलिस पर जो काम, आई वॉज इन पाकिस्तान एयरफोर्स पुलिस में था मैं ना, तो सबको किया। उसके बाद पायलट जो जाते थे, बड़ा जज्बा था उस वक्त जी, लड़ाई का बड़ा जज्बा था। और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और जना साहब का वो पहला जो अनाउंस हुआ, गवर्नर और जो पहला वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान साहब, तो ये फेज़ आपके सामने हुआ और किस तरह से ये चीज़ें आपने देखी? बस जब पाकिस्तान बना तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची आए, तो उन्होंने हलफ उठाया गवर्नर जनरल का। मेरा ख्याल है पहले ग्रेसी थे अंग्रेज़, मेरा ख्याल है CNC थे। अच्छा, तो अंग्रेज़ी, हाँ। तो उसके बाद जब ये इन्होंने गए तो फिर वो बीमार रहते थे क़ायद आज़म, उन्होंने इतनी मेहनत की थी ना, बस वो फिर जनाब उन्होंने डेरा अपना रखा ज़ियारत में, कोटा बलूचिस्तान। बस बदकिस्मती हमारी थी, बदकिस्मती कि क़ायद आज़म जैसा कोई पैदा नहीं होगा बाद में। वो बेचारे बस वहाँ से आए, बीमार थे, आते ही कराची में फौत हो गए। फिर लियाकत अली खान साहब ने चार्ज लिया, तो उसको भी हमारी बदकिस्मती थी। अक्टूबर 16 को 1951 में जो लियाकत बाग अभी पिंडी में, वहाँ उनको भी कत्ल कर दिया गया। ये क्या बात है? क्या हम में कुछ कमियां हैं कि जो हमारे मौसन थे,
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी कहते हैं कि बड़ी तकलीफ़ हमें लाइफ, उनकी मौत थी, उनको वो बर वक्त एम्बुलेंस नहीं पहुंची वहाँ हमारी पुरुष है ना, मुझे पता है, लेकिन आई डोंट वांट टू से दैट वन, अच्छा नहीं लगता ना। नहीं और अब एम्बुलेंस भी बड़ी देर से पहुंची, वो फिर लेके गए तो वो बेचारे मर गए। बाकी लियाकत अली खान के साथ ये हुआ, ये लियाकत अली खान के जो हुआ ना जी, जैसे वो असल में इंदिरा गांधी ने किया था आज़ादी के बाद, अपना जितने राजे महाराजे स्टेटों के मालिक सबको हटा दिया था ना, सबके बराबर कर दिया। तो लियाकत अली खान भी उस दिन ऐलान करने वाले थे, ये बड़े माहर और ये दौलताने और ये सरदार सब ख़त्म, सब बराबर होंगे। तो अब किसने मरवाया मैं नहीं कह सकता, वो बेचारा आया, बिस्मिल्लाह की तो फट गोली जनाब मारी लियाकत अली खान को, मैं मां था बस। और आज जो हमारे पाकिस्तान की जो हालत है, जो इस वक्त जो मुआशी हम जो चैलेंजेस का वो तो हमेशा हम करते रहते हैं, इसका मुकाबला करते रहते हैं। अभी आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान को कि किस सिमत है पाकिस्तान की मुआशी सिस्टम जो है? देखो जी, अभी मुआशी हालत तो आप भी माशाल्लाह टेलीविज़न वाले हैं, मीडिया वाले हैं, जानते हैं पाकिस्तान बना, कौन कौन हुकूमतें आई, किस किस ने चलाएँ, किस किस ने नहीं चलाएँ, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। ऑलरेडी बहुत ही बड़ा कह चुके हैं लोग इन पार्टियों को, है जी, तो कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। अभी जो सिर्फ नज़र आ रही है एक झलक है इमरान खान में, क्यों कि वो करप्ट नहीं है, उसमें शायद और भी कोई खामियाँ हों मुझे नहीं पता, लेकिन करप्ट नहीं है वो। नहीं, खान साहब की करप्शन या ऐसी चीज़ें तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनकी जो टीम है वो उठने नहीं दे रही बहुत सारे। हाँ जी जी, आ रहा हूँ ना, उनको खान साहब को टीम इतनी कमज़ोर मिली, तो खान साहब भी तो अपने उसमें थे ना कि चलो जी वर्ल्ड कप जीत लिया तो न्याजी साहब जनाब बन गए जी, ये हो गया। उनको भी कहाँ तजर्बा है भाई। अब 2 साल गुजरने के बाद मैं हर वक्त टेलीविज़न पे देखता हूँ उनकी तकरीरें, उनकी बातें, अब जो है उन्होंने संभाल लिया है। अगर अपोजिशन ने उनको नुकसान ना पहुँचाया, तो अपोजिशन ने कोई नुकसान ना पहुँचाया। सरदार अल्ताफ़ साहब, कोई अपनी कौम के लिए कोई मैसेज, क्योंकि आपका मैसेज बहुत हमारे लिए एक यूँ समझें कि डायमंड की तरह होगा, गोल्डन लफ्ज़ होंगे, तो कोई बताएं प्लीज़ आप। मैं जी जो नई पौध है, जो पाकिस्तानी हैं, उनको यही कहूँगा कि कायदे आज़म के जो असूल थे उन पे चलें और मेहनत करें, सब पाकिस्तान मेहनत करे। ये ना हो गए लोग लफंगे, हाँ जी वो इदारा ये कि नहीं, सब मेहनत करेंगे, पाकिस्तान ऊपर जाएगा। पाकिस्तान की हमारी जो बाद में नस्लें आने वाली हैं वो खुशहाल होगी, हमारा पाकिस्तान खुशहाल होगा। थैंक यू सो मच सरदार अल्ताफ़ साहब, आपने अंसर अकरम को टाइम दिया, न्यूज़ टाइम का, और मेरा सबसे खूबसूरत इंटरव्यू आपके साथ है। अच्छा चलिए ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच जी। जी, ये हमारे साथ थे जी सरदार अल्ताफ़ खान साहब, और ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पार्टीशन से पहले जो रॉयल फोर्स थे उसमें भी ये थे, और इनकी जो आपने गुफ्तगू सुनी जो पाकिस्तान बनने से पहले के जो अहवाल थे और जो तमाम सूरत हाल थी, आज हमें इनसे पता चला, और ये उन तमाम चीज़ों के विटनेस हैं। ये वो नहीं कि जो होता है कि बैठ के बातें और तबसरे और उसके बाद वो सारी की सारी गॉसिप आगे बढ़ती है। ये वो पर्सनालिटी थी जिन्होंने पाकिस्तान को अपने सामने बनते हुए देखा, और इनका एक मैसेज है कि आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के असूलों को आप ज़रूर फॉलो करें अगर आपने एक मुनज़्ज़म और बेहतर कौम बन के उभरना है। हम फिर कोई खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ आप दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।